राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता से सीखें एपिसोड 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दूसरे अध्याय गीता के सार से 38वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युध्याय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। शब्दार्थ। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान मानकर, लाभा अलाभौ, लाभ और हानि को समान समझकर, जया अजयो, जीत और हार को समान मानकर, युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी होता है। अर्जुन, जो अपने संबंधियों के प्रति मोहवश युद्ध से विमुख हो रहा था, को भगवान समझा रहे हैं कि अगर वह अपने कर्तव्य क्षत्रिय धर्म का पालन निष्काम भाव से करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक के मुख्य संदेश में से पहला है समत्व भाव, समानता का भाव, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समभाव रखना। दोस्तों, यहाँ पर जिस समभाव की बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सभी चीज़ों में समभाव रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत आसान बन जाता है और बहुत सी चीज़ों में हम फंसने से बच जाते हैं। हमें अत्यंत दुख की पीड़ा इसीलिए होती है क्योंकि हमने अपने मन में किसी और तरह की सुख की काल्पनिक छवि बनाकर रखी रहती है। और जितना ज़्यादा आपकी काल्पनिकता से हकीकत अलग होती है उतना ही ज़्यादा आप दुख का अनुभव करते हैं। दुख सुख, लाभ हानि, ये सब हमारे मन के ऊपर है। और यदि हम अपने सुख की परिभाषा को किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर करते हैं तो आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। इस दुनिया का नाम ही अशाश्वतम है, जो हमेशा परिवर्तनशील रहती है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी आज वो नहीं है जो 10 साल पहले था, और आज जैसा है वैसा 10 साल बाद नहीं रहेगा। अगर मैं अपने शरीर में ही सुख ढूंढूं या किसी दूसरे व्यक्ति के में ढूंढूं तो मुझे दुख ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। इसीलिए हमें सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने मन की परिभाषा को नहीं बदलना है और किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और यही प्रकृति का नियम है। आज सुबह है तो शाम होगी, दिन है तो रात होगी, सुख है तो दुख आएगा, दुख परमानेंट नहीं है फिर सुख आएगा। इस तरह से स्थितियां, परिस्थितियां बदलती जाएंगी। हमें अपनी मनोस्थिति को स्थिर रखना होगा। यही श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। दूसरा, कर्तव्य परायणता। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। निष्काम कर्म, फल की आसक्ति छोड़ना, और यदि हम फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करते हैं तो वह कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। दोस्तों, जिस तरह से मैंने कहा कि हम अपने कर्मों से
जिस तरह का संबंध रखते हैं, आगे जाकर वही हमें सुख दुख, लाभ या हानि के बंधनों में डालता है। यदि मैंने कोई कर्म किया और उस कर्म के फल की अपने मन में कोई काल्पनिक छवि बना ली तो मुझे केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ कर्मों के फलों पर आपका अधिकार नहीं है। आप ये कभी तय नहीं कर सकते कि उस कर्म का आपको क्या फल मिलेगा। हमारे मन की जितनी भी दुविधाएं हैं वो केवल इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने कर्मों में बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। भगवत गीता में इसीलिए निष्काम कर्म पर इतना जोर दिया गया है। अगर आप फल में इतना आसक्त रहेंगे तो आप अपने कर्म को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान केवल उसके फल पर ही केंद्रित होगा। परंतु जब आप फल के बारे में किसी भी काल्पनिक दुनिया को बनाए बिना अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो आपका कर्म भी सर्वथा उचित होगा और फल तो आपको मिलेगा ही, और आप कर्मों के बंधन, सुख दुख या लाभ हानि के भावों से भी नहीं जुड़ेंगे, और इस तरह से आप कर्मों से और सुख दुख, लाभ हानि के जैसे किसी भी भाव से नहीं जुड़ेंगे। चौथा है पाप और पुण्य से ऊपर उठना। जब कर्म निष्काम भाव से किया जाता है तो उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि यह धर्म के अनुसार होता है। इस श्लोक में कर्मयोग का सार बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से बिना किसी मोह या फल की आसक्ति के करना चाहिए। राधे राधे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।